जी गाइस, आप लोगों को पता है कि जो आउटलाइन का जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? seemingly religious war with some other underlying causes, a case study। और उसमें एग्जांपल क्या दी हुई है? सऊदी इरानियन tussle in a bid to acquire regional hegemony despite the war having a seemingly religious outlook। ठीक है, तो इसके लिए हम पैराग्राफ किस तरह से लिखेंगे? In the midst of such varying nature of conflicts, there are some forms of war which, despite having a religious outlook, have some other underlying causes. An example that best fits within the frame is the case study of the ongoing tussle between Iran and Saudi Arabia। ठीक है, this conflict apparently seems to have a religious cover. However, a thorough understanding of the nature of this conflict shows that the two regional powers are engaged in a tit-for-tat feud as means to acquire regional hegemony. Hence, this example is a perfect illustration of the fact that in the modern times, even the conflicts that are seemingly religious in nature have other reasons at their core। सो बेसिकली जब ये ऐसे लिखा गया था तब जो है सऊदी अरेबिया और ईरान का जो टसल है वो एक हॉट टसल था। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहां पर रिलीजियस आउटलुक, बज़ाहिर तौर पर रिलीजियस आउटलुक कहते हैं लेकिन उनके रिलीजियस आउटलुक नहीं है। उनके जो अंडरलाइंग रीजंस हैं वो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के वो इकोनॉमिक रीजंस ही हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज नाउ ऑपरेटिंग अंडर जियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। मतलब अब जो ममालिक हैं उनकी आपस में जो रेस है वो जियो इकोनॉमिक्स के गेट घूमती है। सो आप जो हैं, अगर ये बार एग्जांपल आपने, अगर ये ओल्ड हो गई है, बल्कि ओल्ड हो चुकी है क्योंकि अभी राइट नाउ हम ये देख सकते हैं कि कोई ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान राइट नाउ अभी कोई उस तरह से विजिबल कॉन्फ्लिक्ट अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, जब आता रहता है तो आता है, नो डाउट होता रहता है कुछ ना कुछ। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में होते रहते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ जब मैं आप लोगों को ये यहाँ वीडियो बना रही हूँ, राइट नाउ तो अभी नहीं है मार्केट में। लेकिन आप कोई भी मिडिल ईस्ट में जो अभी करंट सिचुएशन है, जैसे कि आप पैलेस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट है वो भी जो है वो आप यहाँ पे वैसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे मसला होता है। पहले आपको बताया कि कतर का भी बॉयकॉट किया गया था। तो जो भी जब जिस भी साल आप एक वीडियो देखें उस साल आपको जो भी मिडिल ईस्ट में एक हॉट कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है आप उसको कोट कर सकते हैं इस तरह के ऐसे में जो कि वॉर से रेलेवेंट हो। अच्छा, अब उसके बाद जो है, जो अगला टॉपिक है, जो अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या पैराग्राफ है? वो ये पैराग्राफ है कि आपको पता है कि जब हमने अम, एक चीज से दूसरी चीज, यानी एक मेजर पॉइंट से दूसरे मेजर पॉइंट की तरफ जब हमने ट्रांजिशन करनी होगी तो हम उसके लिए एक ये आप ये कह सकते हैं कि हम एक ट्रांजिशनरी पैराग्राफ जो है वो लिखते हैं। ठीक है, शो करने के लिए कि अब हम आगे जो है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे आपको पता है फिफ्थ पॉइंट है और वो है रेसिपी टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर। तो उस पे जाने से पहले हम जो है ये एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं और वो क्या है कि from the aforementioned arguments one could safely gather that the nature of modern warfare has taken a major turn. Religion is no longer the predominant factor in the interstate conflicts. It is, in fact, the relentless pursuit of economic and political motives that drives nations towards war. This is a grave situation that warrants immediate attention. Hence, the next session of this essay will discuss some measures which, if put in place, will help
steered the global ship away from all forms of war towards peace। ठीक है, तो हमने बता दिया कि अब हम आगे से क्या डिस्कस करने जा रही हैं, और आगे क्या है, रेसिपी है टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर। तो इसका जो है तरीका वो ये है कि आप जो है यूँ भी कर सकते हैं कि जो आपने अपने जो सोल्यूशन आपने कुछ दिया हुआ होता है, कुछ लाइंस में जैसे आपने लिखा होता है कि अब जैसे कि इस ऐसे की आउटलाइन में अगर आप देखें तो जो सोल्यूशन है वो उसमें जैसे रेसिपी टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से करेंगे, आपने 3 पॉइंट सेपरेटली आउटलाइन में लिखे हुए हैं और आप उनको डिस्क्राइब जो है, आप उनको एक्सप्लेन जो है वो बेशक एक पैराग्राफ में कर दें, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, जैसे कि आपकी आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग द डिक्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्राइमरली द वंस फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऑनस ऑन वर्ल्ड लीडर्स टू एग्जिबिट कोलेक्टिविस्टिक स्पिरिट। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मेकिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम मोर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है पूरे इस पैराग्राफ में। There is a dire need for the international community to realize that war is indeed a curse. The first step to prevent the scourge of war is to strengthen the dictates of international law regarding international peace and security. The UN Charter needs revision to incorporate the dispute resolution mechanism with regards to the modern forms of warfare. Doing so is extremely important in terms of eradicating the menace of war. Moreover, the world leaders need to demonstrate collectivism and move away from the pursuance of myopic and individual gains. This would mean that the major powers of the world would instead be focused on constructive engagements rather than being obsessed with weakening the enemy state with whatever means they have at their disposal. Lastly, the international economic and political system needs to be made more fair and transparent in order to assuage any concerns nations might have. Democratizing the global institutions such as the UN and the Bretton Woods institutions would go a long way in terms of addressing any possible grievances that different nations might have। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो अगली जो वीडियो होगी वो कंक्लूजन पे होगी। बट दैट इज हाउ गाइस, आप लोगों ने ऐसे लिखना है। मकसद आप लोगों को ये पैराग्राफ्स दिखाने का यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो लिखी जाते हैं, ताकि आप लोग जो है ये इस पैटर्न को कॉपी करें, इस पैटर्न को फॉलो करें और फिर अपनी इवैल्यूएशन कराएं। ठीक है, so stay tuned for the next video that would be relevant to the conclusion of this essay, right? Thank you so much.